श्री गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हरे मुरारी शांताकारं वंदे विष्णु यं ब्रह्मा गीता जी। आज कौन गीता महात्मा और पारायण कौन कराएंगे? सर हमको दे दीजिए आचार्य जी। अच्छा ठीक है, डॉक्टर साहब करा दीजिए। जी धन्यवाद। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम या पठेति प्रियता पुमान विष्णु पद्माप्नोति वैशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च पूर्वकर्म कृतानि च मन्निर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने जनस्थानं दिने दिने सुकृत गीतामभसि स्नानं संसारमलनाशनम् स्नानं संसारमलानाशनम् गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरहि या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपदाद् विनिहितः भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्वक्त्राद् विनिहितम् गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतं महत् एकं देव पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एकं शास्त्रं पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा
ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मे नमः। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताय मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। किम कुर्वत् संजयः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमः महीपते। सेनयोर्व्योर्मध्ये रथं स्थाप्य मेच्युत। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत। सेनयोर्व्योर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मगौण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरूनिति। कृपया पर्याविष्टो विषीदन् इदं अब्रवीत्। दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्णायुयुत्सं सम उपस्थितम्। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। वेत्पुश्च शरीरे मे रोमहर्ष च जायते। हंस्रं सते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते। क्षमा चाहूंगा। गांडीवं हंसते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते। न च शक्नोम्यवस्थान्तुं भ्रमतीव च मे मनः। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधवः। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयम्। यद राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजन मुद्यतः। एवं उक्त्वा अर्जुनः सांख्ये रथोपस्थ उपाविष्ट।
स्त उपविशत सृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः चलिए, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। कल ये परसों कौन कराएंगे पारायण? हम कराएंगे सर, हम कराएंगे आशा जी। जी और सर। मंगलवार को विश्वनाथ विश्वनाथ जी। चलिए, वृंदा जी आपका भी नंबर है बुधवार को। अच्छा जी। चलिए, तो पिछले साल कुछ गैप हो गया बीच में, इसलिए थोड़ा संक्षिप्त में हम लोग इसको कर लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का प्रारंभ जो है धृतराष्ट्र के एक प्रश्न से होता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र जो है पूछते हैं संजय से कि मेरे और पांडु पुत्रों ने धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में जो इकट्ठे हुए जो योद्धा लोग हैं युद्ध की इच्छा से उन्होंने क्या किया। इस प्रश्न के उत्तर में सबसे पहले जो संजय बतलाते हैं कि सबसे पहले तो दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा और उसके बाद वो अपने आचार्य के पास जाकर कुछ बोला। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। गुरु के पास जाकर उसने ये वचन बोले। क्या वचन बोले? तीसरे श्लोक में आया, पश्यैतान पान पुत्राणाम आचार्य मत्तीम चुमो, कि हे आचार्य, ये जो पांडु पुत्रों मतलब जो पांडवों की जो महान सेना है उसको आप देखिए। अब यहाँ से उसकी राजनीति चालू हो जाती है। राजनीति, कूटनीति, या अपने गुरु को वो मोटिवेट करते हैं। दुर्योधन मोटिवेट करता है। वो पुराना बैर जो है, चाहे वो द्रुपद के प्रति हो, वो उसको बहुत बैर याद दिलाता है, और या फिर धृष्टद्युम्न के प्रति हो कि धृष्टद्युम्न तो आपका शिष्य है, आपको पता था कि आप मेरे मारने के लिए मतलब द्रोणाचार्य को मारने के लिए उत्पन्न हुआ है, फिर भी आपने उसको शिक्षा दी और वो आपके विरुद्ध में खड़ा हुआ है। इसी प्रकार से अर्जुन के प्रति देशभाव वो उत्पन्न करता है कि देखिए, जो जिसको अर्जुन ने सिखाया था वो तो अर्जुन के साथ खड़ा हुआ है, और जिसको आपने पूरी विद्या दी वो आपके विरुद्ध खड़ा हुआ है। इस प्रकार से पश्यैतान पांडुपुत्राणाम आचार्य मत्तीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता, कि आपका शिष्य है धृष्टद्युम्न और आपके विरुद्ध खड़ा हुआ है। हालांकि आप तो इतने उदार प्रकृति के थे या हैं कि आपने उसको शिक्षा दी और ये जानते हुए भी कि ये आपका कारण बनेगा, फिर भी ये कृतज्ञ है जो आपके विरुद्ध खड़ा हुआ है। उसके बाद चौथे और पांचवें छठे श्लोक के अंदर दुर्योधन जो पांडवों की सेना के महारथी हैं उनका बखान करता है। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुर्जित कुंती भोजश्च शव्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। वो पांडव सेना के अंदर जो महारथी हैं उनको वो परिचित कराता है। परिचित क्या कराना है? द्रोणाचार्य तो सब जानते थे, लेकिन उसे जो अपनी कूटनीति और उनके द्रोणाचार्य के मन में जो द्वेष भाव उत्पन्न करना था वो उसने इसके बहाने किया। उसके बाद कहता है कि अब प्रश्न उठता है कि भाई तुम ये समझ रहे हो कि पांडवों की सेना में इतने बड़े बड़े महारथी हैं, तो तुम लड़ाई क्यों करना चाहते हो? उनसे सुलह कर लो। उन्होंने तो केवल 5 गांव मान गए थे, लेकिन तुम ही नहीं माने थे। तो वो अगले श्लोक से कहता है कि ऐसी बात नहीं है कि पांडवों की सेना में ही महारथी हैं, हमारी सेना में भी बड़े बड़े महारथी हैं। इस पर ही अगला श्लोक है। तो छठे श्लोक तो हम पिछले सत्र में कर चुके थे, अब 7वें श्लोक से हम लोग आगे पढ़ते हैं।
अस्माकं तु वसिष्ठाये अस्माकं शिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि अस्माकं तु वसिष्ठाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि अस्माकं अस्माकं मतलब हमारे, जैसे मम होता है मेरा, अस्माकम उसका बहुवचन है, षष्ठी विभक्ति है मेरे, हमारे, तो मतलब भी। वशिष्ठा, वशिष्ठा मतलब जो वशिष्ठ है, मुख्य है, ये जो तान निबोध, तान निबोध मतलब उन पर भी, निबोध मतलब है क्या कुछ दिक्कत है, या अपने अपने माइक्स म्यूट कर लें, केवल जिन्होंने पारायण करा है उनका माइक, और एक और माइक, वृंदा जी आपका माइक, ये दो ही माइक ऑन रहे, बाकी कोई ना रहे, तो डिस्टर्बेंस होती है सिस्टम में, और कोई बात नहीं। तो अस्माकम तो वशिष्ठा ये मतलब जो, तान वो सक्सेना जी किसमें से आ रहा है? एसपी सक्सेना जी की घंटी पूजा की आ रही है। चलिए बात हो क्या, तान निबोध द्विजो, हे द्विजोत्तम, द्विजोत्तम संबोधन है किसके लिए? द्रोणाचार्य के लिए। तो हे द्विजोत्तम, अस्माकम तो ये वशिष्ठा, जो हमारे पक्ष में जो मुख्य हैं, तान निबोध, उन पर भी आप ध्यान दीजिए, या उनको भी आप जानिए। नायका, नायक मतलब जो लीडर होता है, मम सैन्यस्य, जो मेरी सेना के जो नायक हैं, जो लीडर्स हैं, ते संज्ञार्थम, मैं तुम्हारे संज्ञान लेने के लिए, या तुम्हें याद दिलाने के लिए, तान ब्रवीमि, उनको मैं बतलाता हूँ। नायका मतलब जो मुख्य मुख्य जो लीडर्स हैं उसकी, दुर्योधन की सेना में, मम सैन्यस्य मतलब मेरी सेना में, संज्ञार्थम याद दिलाने के लिए, संज्ञान में लेने के लिए, तान उनको, ते ब्रवीमि मैं आपको बतलाता हूँ। तो अगले श्लोक में बतलाएंगे कौन कौन कौरवों की सेना के जो मुखिया हैं, उसके विषय में अगला श्लोक है। अस्माकं तु वसिष्ठा ये तान् निबोध द्विजोत्तम, अस्माकं तु विशिष्टाये नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। नायका मम सैन्यस्य ये पच्छेद देख लीजिए, अस्माकम तू वशिष्ठा ये तान निबोध, ये दो पद निकलेंगे, तान उनको, निबोध जानिए, द्विजोत्तम ये संबोधन हो गया द्रोणाचार्य के लिए, नायका नायक, नायका हो जाएगा, जब पच्छेद होगा तो नायका, यहाँ विसर्ग का लोप हुआ है। मम सैन्य से मेरी सेना के, संज्ञार्थम आपके संज्ञान में लाने के लिए, तान ब्रवीमि, ब्रवीमि मतलब कहता हूं, तो उनको मैं, ते मतलब आपके लिए, ये षष्ठी है, ते मैं आपको कहता हूं, ठीक है। तो साथ साथ लीजिए, अस्माकं तु वसिष्ठाये, अस्माकं तु विशिष्टाये नायका मम सैन्यस्य अब दुर्योधन अपनी सेना के नायकों के विषय में 8वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च,
अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च सोमदत्तिस्तथैव च सोमदत्तिस्तथैव च सोमदत्तिस्तथैव च सोमदत्तिस्तथैव च भवानभीमश्च कर्णश्च भवान् भीमश्च कृपश्च समितिञ्जयः कृपश्च स्मृतिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च अश्वत्थामा विकर्णश्च विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च सोमदत्तिस्तथैव च सोमदत्तिस्तथैव च तथैव च सबसे पहले वो कहते हैं भवान, भवान का मतलब आप, भवान भीष्मः च, ये 3 पद निकलेंगे। भवान भीष्मा जो विसर्ग में मतलब भवान भीष्मः च, तो आप हैं और भीष्म पितामह है। कर्ण कर्ण च, ये शाफिर विसर्ग मतलब कर्ण च, विसर्ग संधि लगी हुई है। कृपः च समितिंजय, और कृपाचार्य के साथ उन्होंने एक विशेषण दिया समितिंजय कृपः, संग्राम में समितिंजय मतलब जो संग्राम विजयी हो, जो संग्राम को जीतने वाला है उसको बोलते हैं समितिंजय। तो समितिंजय कृपः और संग्राम विजयी कृपाचार्य हैं। तथा अश्वत्थामा विकर्णः च सोमदत्तिः तथा इव, यहां 3 पद निकलेंगे। सोमदत्तिः सा विसर्ग में बदला, तथा इव तथैव, यहां तथा इव के अंदर वृद्धि संधि लग गई है इसलिए तथैव बन गया। और सोमदत्तिस में ये तथा एव के अंदर वृद्धि है, और सोमदत्तिस या जो सा आया है ये विसर्ग संधि की वजह से आया है। तो सोमदत्ति ही तथा एव च, तो कह रहे भगवान और भीष्म कवि आप दोनों तो महान हैं, आप और पितामह। अगर आप दोनों में से एक भी अपनी कोई पूरी शक्ति लगा दे तो जो विरोध विपक्षी सेना है वो तितर बितर हो जाएगी। आप दोनों का पराक्रम जो है वो तो विश्व में बहुत प्रसिद्ध है, और आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। आपको तो कोई बगैर इच्छा के कोई मार ही नहीं सकता है। इसी प्रकार से द्रोणाचार्य जो है वो बहुत बड़े महारथी हैं, बहुत बड़े योद्धा हैं। तो भगवान भीष्म च, उसके बाद कर्ण, कर्ण भी बहुत बड़ा सूरवीर है। मुझे तो विश्वास है कि अकेला ही वो पांडव सेना पर विजय कर सकता है, अर्जुन भी उसके सामने नहीं ठहर सकता है, कर्ण। और कृपाचार्य कृपश्च, कृपाचार्य की तो बात ही क्या है, वो तो चिरंजीवी हैं। जो 7 या 8 चिरंजीवी हैं उसमें कृपाचार्य का भी नाम आता है। चिरंजीवी जो समझ में यह आता है कि वे सदैव इस लोक में रहते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार ही वो रूप धारण करते रहते हैं। वो जो पहले 7 चिरंजीवी की बात पद्म पुराण में कही गई है, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम जी। बाद में 8वें मार्कंडेय जो है कुछ शास्त्रों में जोड़ दिए गए। तो इस प्रकार से 8 को चिरंजीवी माना गया है, जिसमें कि कृपाचार्य भी है। तो कृपश्च समितिंजय, संग्राम विजयी कृपाचार्य भी है। अश्वत्थामा ये भी चिरंजीवी है, और विकर्ण सोमदत्ति तथैव च, तो ये उसने अश्वत्थामा भी चिरंजीवी है, और विकर्ण जो है वो कौरवों की सेना में है और बड़े धर्मात्मा मनुष्य हैं। तो दुर्योधन ये कहना चाह रहा है कि ये मत समझिए कि पांडवों की सेना में ही बड़े बड़े धर्मात्मा लोग हैं। हमारी सेना में भी धर्मात्मा लोग हैं, विकर्ण और सोमदत्ति ही मतलब ये यहाँ एक प्रत्यय लग जाता है, तो इस वजह से इस सोमदत्ति ही तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो सोमदत्ति मतलब सोमदत्त का
पुत्र। अभी हमने देखा द्रौपदेया, या भी तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है संस्कृत में, तो यह सोमदत्त ही मतलब सोमदत्त का पुत्र। और ये जो है, जो शांतनु जो है भीष्म पितामह के पिताजी थे। भीष्म पितामह के चाचा थे एक बहलीक, तो उनका पौत्र था ये सोमदत्त ही। तो सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, इसका नाम था भूरिश्रवा। तो सोमदत्त का जो पुत्र है भूरिश्रवा, वो भी बहुत बड़ा धर्मात्मा है। अब यहां दुर्योधन ने अनेक सूरवीरों के नाम लिए हैं। उसका ये भाव है कि हमारी सेना में भी आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य जैसे महान पराक्रमी सूरवीर हैं। ऐसे पांडवों की सेना में जैसे हमारे यहाँ सूरवीर हैं कि दो तो आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, और दो जो है वो चिरंजीवी हैं। ऐसे सूरवीर जो है पांडवों की सेना में तो दिखाई नहीं देते, इसलिए हमारी सेना श्रेष्ठ है। ठीक है। तो भवान भीष्म च कर्ण च कृप च समितिंजय संग्राम विजयी, और ये विशेषण है कृपाचार्य का। अश्वत्थामा विकर्ण च सोमदत्ति तथा इव च, ये पद भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। अश्वत्थामा रासत लीजिए। भवान हाँ कुछ, हाँ वीएन पांडे जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? प्रणाम सर। प्रणाम सर, एक्चुअली अभी जो हम लोग पढ़े हैं इसके पहले वाले में द्विजोत्तम, ये जो दुर्योधन आचार्य जी हैं, आचार्य जी को इसके मुंह से द्विजोत्तम थोड़ा हमको पता नहीं क्यों अटपटा लग रहा है। उसके मुंह से क्या द्विजोत्तम वो बोल सकता है क्या? क्यों नहीं बोल सकता? द्विजोत्तम, द्विजों में श्रेष्ठ। हाँ, द्विजों में श्रेष्ठ मतलब कि वो तो वो आचार्य ही बोले ज्यादा, वो तो भीष्म पितामह बोले और कोई कृपाचार्य जी बोले तो ज्यादा उचित लगता है, लेकिन ये बोले तो थोड़ा हमको पता नहीं, मेरी तरफ से मुझे कुछ जैसे लग रहा है कि ये छोटी मुंह बड़ी बात बोल दिया, इसको नहीं बोलना चाहिए द्विजोत्तम। ऐसा कुछ नहीं, द्विजोत्तम द्विजों में श्रेष्ठ, ये तो कोई ऐसा कोई अपमानजनक टिप्पणी तो है नहीं। लेकिन आचार्य ही इसके मुंह से ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, और गुरुजी ये जो अभी हम लोग पढ़े हैं इसमें ये चीज बताइए, जब वो परिचय करा रहा है भीष्मश्च, भीष्म पितामह को सबसे पहले बोल रहा है, ये कर्ण तो युद्ध कर नहीं रहे हैं, कर्ण तो युद्ध के बाहर बैठा दिए गए हैं, तो कर्ण का नाम कृपाचार्य, जबकि उनसे बड़े सीनियर किसी का भी नाम लिया जाए, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर, तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर फिर मुख्यमंत्री का थोड़ा गलत है। तो ये कर्ण तो बाहर था, तो कर्ण को वहां से इसे घुसेड़ दिया, तो कृपाचार्य को बोले ज्यादा अच्छा है। कर्ण जो है उसकी सेना में है। अब जैसे जब आपकी टीम, क्रिकेट टीम में 16 खिलाड़ी होते हैं और 2 खिलाड़ी 5 बाहर बैठे होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी वो टीम में नहीं है। चलिए, लेकिन सीनियरिटी में तो पीछे है ना कृपाचार्य से। वो नहीं, वो सीनियोरिटी का नहीं है, वहां सीनियोरिटी जूनियोरिटी की बात नहीं है, वो तो एक क्रम है और एक छंद बनाया हुआ है, तो इसमें ज्यादा इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं जी। और ये जो त्रिपाठी जी का हाथ उठा हुआ है, त्रिपाठी प्रणाम महोदय। प्रणाम। मैं थोड़ा सा एक आपसे था कि ये जो समितिंजय आपने एक्सप्लेन किया था, मैं थोड़ा सा इसको समझ नहीं पाया था, बता दो। समितिंजय मतलब है संग्राम विजयी, जो संग्राम, जो युद्ध में जो हमेशा संग्राम को जीतता है, युद्ध जीतता है, उसके लिए समितिंजय है, संग्राम विजयी। इसका विच्छेद करें कुछ, ये 2 शब्दों से मिलकर बनाए या कि एक अपने आप में एक ही शब्द है? इसकी जो व्युत्पत्ति में हम नहीं जाएंगे, व्युत्पत्ति जो है वो अलग विषय हो जाएगा। तो इसका जो क्लास समाप्त हो जाए तो अगर आपकी जिज्ञासा है तो आपको उस समय बता दिया जाएगा। अभी क्लास में ये संस्कृत लिमिटेड तरीके से चला रहे हैं क्योंकि सभी लोग बैठे हुए हैं,
लेकिन अभी समितिंजय किस तरह से बना है उसका थोड़ा सा आपको क्लास के बाद बता, ठीक है। आपने बहुत अच्छे से बताया। जो 8 मृत्युंजय थे वो थोड़ा सा मैं लिख नहीं पाया, अगर आप समय दे तो मैं लिख सकता। नहीं, किसके बारे में? 8 के बताया था ना आपने, मार्कंडेय का नाम बाद में जुड़ गया। हाँ हाँ, ये जो प्रश्न है ना, जो जानकारी के लिए है, ये क्लास के बाद में 5 मिनट दे दूंगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसे अश्वत्थामा, बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय, ये 8 जो है वो चिरंजीवी माने गए हैं शास्त्रों। ठीक है, मैं बाद में, धन्यवाद। ठीक। हाँ, वृंदा जी। प्रणाम गुरुजी। मैं पूछना चाह रही थी कि ये भीष्म के चाचा का नाम क्या बताया आपने? बहलीक। 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 हाँ, बहलीक जो है वो, ये भी बहुत बड़े योद्धा रहे हैं, ठीक है। चलिए। और उसके पुत्र सोमदत्त। हाँ नहीं। हाँ, उसका और सोमदत्त का पुत्र जो है, जो सोमदत्ती है, सोमदत्त का पुत्र वो है भूरिश्रवा। धन्यवाद। ठीक। डॉक्टर साहब कुछ प्रश्न है क्या? चलिए। ये कर्ण के संबंध में कुछ मतलब समझना चाहता हूँ। ये श्रीमद् भगवद गीता में 2 जगह कर्ण का संबंध आया है। एक यहाँ भगवान वेद व्यास ने कहा है तो उसका उसी व्यक्ति का नाम कर्ण दिया है, और यही एक 11वें अध्याय के 26वें में आया है, वहां उसको सूत पुत्र से कहा गया। हाँ, तो आप तो जानते हैं पूरी कथा, सूत पुत्र क्यों कहा गया। सूत पुत्र क्योंकि ये तो कुंती के विवाह पूर्व जो है वो एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी, तो सूर्य देवता का जो है वो आवाहन कर लिया। उसके बाद वो कुमारी थी, तो इस वजह से लोकलाज के कारण उसको जो है नदी में, आप जानते हो पूरी कहानी, उसको छोड़ दिया गया। फिर जो है उसकी जो एक परिवार ने उसको पाला, राधे राधे कहलाते हैं ये, तो माँ का नाम इनकी जो मतलब जिन्होंने पाला उस माँ का नाम राधा था, तो इसलिए इसको राधे भी बोलते हैं। तो सूत पुत्र इसलिए है कि सूत मतलब जो कर्मचारी है, जो राजा नहीं, जो राज परिवार से नहीं, इसलिए सूत पुत्र है। इवन ये जो संजय है, संजय को भी सूत के नाम से ही कहा गया है। संजय को भी सूत के नाम से, जो कर्मचारी है उसको सूत कहा गया जी। ठीक है, आगे बढ़ो, साथ साथ लीजिए। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामापि कर्णश्च सौमिदत्तिस्तथैव च। उसके बाद अन्ये च बहवः शूरा, अन्ये च बहवः जीविताः मदर्थे नानाशस्त्रपहरणाः विशारदाः अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे जीविताः नानाशस्त्रपहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। दुर्योधन कहता है कि इनके अलावा भी बहुत सारे शूरवीर हैं, जो उसने नाम लिए कि भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः, तो उसके अलावा भी अश्वत्थामा वगैरह का तो नाम लिया। अन्य च बहवः शूरा, अन्य मतलब इसके अतिरिक्त भी बहवः बहुत से, सूरा सूरवीर हैं, मदर्थे, मदर्थे जहां अर्थे लग जाता है उसका मतलब के लिए चतुर्थी का भाव आ जाता है। मदर्थे मेरे लिए, त्यक्त जीविता अपने जीवन की इच्छा का भी त्याग जिन्होंने कर दिया है। तो इतना ही नहीं है कि जो मैंने नाम बताए हैं, अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, बहुत से और भी सूरवीर हैं
जिन्होंने मेरे लिए मदर थे त्यक्त जीवता, अपने जीवन की इच्छा का त्याग कर दिया, मतलब पूरी शक्ति से मेरे लिए युद्ध करेंगे। और वो कैसे हैं सूरवीर? नाना शस्त्र प्रहरणा, जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने की कला में बिल्कुल माहिर हैं। वो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र, चाहे वो तलवार हो, चाहे गदा हो, त्रिशूल हो और बाण हो, इन सब से को चलाने में वो पूरी तरह से निपुण है। इसमें नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। विशारद किसको बोलते हैं? जो निपुण होता है, चतुर होता है, उसको विशारद। ये विशारद की जैसे संगीत वगैरह में डिग्री भी होती है, तो विशारदा, युद्ध विशारद, और सारे के सारे युद्ध कला में अत्यंत निपुण हैं, अत्यंत चतुर हैं। तो अन्य च बहवः शूरा, पक्षे देख लीजिए, अन्य मतलब इसके अतिरिक्त, च बहवः बहुत सारे, शूरा, ये यहाँ विसर्ग का लोप हुआ है। क्यों लोप हुआ है? क्योंकि माँ जो है वो मृद व्यंजन है। तो शूरा मदर्थे त्यक्त जीवता नाना शस्त्र प्रहरणा, जो अनेक प्रकार के शस्त्रों को चलाने में निपुण हैं, सर्वे युद्ध विशारद, और सबके सब जो हैं युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं, अत्यंत निपुण हैं। ठीक है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा, नाना शस्त्र बहुत सारे सूरवीर हैं जिनके नाम नहीं लिए हैं, जिसमें अभी बाहलीक जो अभी प्रश्न हुआ था, ये भीष्म पितामह के चाचा जी थे। शल्य है, भगदत्त है, जयद्रथ है, बहुत से महारथी हैं जिसको मैंने जो 8वें श्लोक में मैंने नहीं कहा है, वो और बहुत सारे और भी सूरवीर हैं जो मेरे लिए युद्ध करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। साथ साथ लीजिए, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे अब अगले श्लोक के अंदर वो अपनी सेना और पांडवों की सेना में कंपैरिजन करता है कि हमारी सेना जो है वो अपरिमेय है, वो सब प्रकार से अजेय है। एक तो सेना बड़ी है कि 11 अक्षणीय सेना है, और पांडवों की 7 अक्षणीय सेना है। अक्षणीय के बारे में भी शास्त्रों में विवरण आता है कि ये एक अक्षणीय सेना क्या होती है। तो जो शास्त्रों में विवरण है उसके अनुसार, केवल जानकारी के लिए, एक अक्षणीय सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 ये पैदल सैनिक होते हैं। ये शास्त्रों के अनुसार है, इस पर हम ज़्यादा चर्चा भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से 7 अक्षणीय सेना जो है पांडवों के पक्ष में थी, और 11 अक्षणीय सेना जो है वो कौरवों के पक्ष में थी। अब वो कंपैरिजन कर रहा है। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम पर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम बलम भीमाभिरक्षितम अब इसके अंदर अपर्याप्तम जो शब्द है, इसके शब्द में अनेक जो संत टीकाकार हैं वो थोड़ा सा अलग अलग भाव दे दिया है, लेकिन ज्यादातर मैंने शंकराचार्य जी का भाष्य भी देखा, उसमें अपर्याप्तम, जैसे हम कहते हैं ना अमूल्य, जैसे अलग जाने से तो जिसका मूल्य नहीं है,
लेकिन अमूल्य मतलब जैसे हीरा बड़ा अमूल्य वस्तु है, तो जिसकी मूल्य बहुत अधिक होता है उसको भी अमूल्य बोलते हैं, और जिसका मूल्य बिल्कुल नहीं होता उसको भी अमूल्य बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार से अपर्याप्तम का जो अर्थ किया गया है वो अपरिमेय से किया गया है। अपरिमेय मतलब जो नापा ना जा सके, सब प्रकार से अजेय, ये इसका, या आवश्यकता से अधिक शक्तिशाली, मच मोर देन एनफ। पर्याप्तम एनफ होता है और अपर्याप्तम मच मोर देन एनफ, ये भाव लिया गया है। तो अपर्याप्तम तत् अस्माकम, तत् अस्माकम जो है इसका पदच्छेद करेंगे तत् अस्माकम। अस्माकम मतलब हमारी, तो अस्माकम और उसके बाद है बलम भीष्म अविरक्षितम, ये दो पद निकलेंगे। तो भीष्माविरक्षितम और भीष्म अविरक्षितम। अविरक्षितम मतलब जिसके संरक्षक, जिसकी रक्षा भीष्म पितामह कर रहे हैं, क्योंकि वो सेनापति हैं। भीष्माविरक्षितम, तो अस्माकम तत्बलम, हमारा वो जो सेना जो है, हमारा जो बल है, अपर्याप्तम अपरिमेय है, मोर देन एनफ, मच मोर देन एनफ, सब प्रकार से अजेय है। और वो बल जो है किसके द्वारा रक्षित है? भीष्माविरक्षितम, जिसके संरक्षक भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह बहुत बड़े योद्धा हैं, इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो उनके द्वारा रक्षित हमारी सेना का बल जो है वो अपरिमेय है, नापा नहीं जा सकता, सब प्रकार से अजेय है। और पर्याप्तम, उसके पच्छे देख लीजिए, पर्याप्तम तो इदम एतेषाम, ये तीन पद निकलेंगे। ये वा जो है वो ऊ की वजह से आ गया, यण संधि बन, तो इदम एतेषाम, ये तीन पद निकले। परंतु एक तू मतलब परंतु, एतेषाम, एतेषाम मतलब इनका, इन पांडवों का, इदम बलम, ये जो बल है, पर्याप्तम सीमित है, जीतने में सुगम है, भीमाविरक्षितम। और यहाँ वो कहते हैं वो भीम के द्वारा आरक्षित है। या प्रश्न उठ सकता है कि भीष्म पितामह जो है वो तो सेनापति, तो उनका नाम आ गया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भीम तो सेनापति नहीं है। लेकिन इसका ये समाधान दिया गया है संतों ने कि भीम से ये बहुत डरता था दुर्योधन, क्योंकि दोनों ही बहुत बड़े गदा युद्ध में जो है बड़े निपुण थे, तो इसलिए उसको भीम ही बहुत बड़ा योद्धा इस समय दिखाई दे रहा है, कि इसलिए उसने कहा भीमाविरक्षितम, कि भीम के द्वारा जो आरक्षित पांडवों की जो सेना है वो पर्याप्त, वो तो हमारे सामने ठहर नहीं सकती, वो तो हमको जीतने में बड़ी सुगम है। ये जो भाव दिया गया है, ये ज़्यादातर जो टीकाकार हैं उन्होंने यही अर्थ किया है। केवल स्वामी राम सुखदास जी ने इससे थोड़ा अलग अर्थ कर दिया है। तो उन्होंने कहा वो अर्थ जो है थोड़ा लॉजिकली नहीं ठीक लगता है, क्योंकि जो युद्ध करने जा रहा है ऐसा योद्धा अपनी सेना को कमजोर तो नहीं करेगा। अगर कमजोरी समझता तो वो उनसे संधि कर लेता। अगर मैं समझता हूँ कि मेरी सेना कमजोर है तो मैं युद्ध क्यों करूँगा, मैं संधि ही कर लूँगा। तो वो जो स्वामी जी ने जो अर्थ किया है तो उनको भी बहुत बहुत प्रणाम, लेकिन वो अर्थ जो है जो हम लोगों की बुद्धि पर ठीक से नहीं बैठ रहा, इसलिए मैंने अनेक टीकाएं उसमें देखी, उसमें यही अर्थ ज़्यादा लॉजिकल लगा। ठीक है। और अपर्याप्तम मतलब अपरिमेय, तत् अस्माकम, ये दो पद निकलेंगे। अस्माकम मतलब हमारा, बल मतलब जो फोर्स है, बल, भीष्माविरक्षितम, भीष्म अविरक्षितम, जो भीष्म के द्वारा अविरक्षित है। पर्याप्तम मतलब सीमित है, एनफ। तो इदम एतेषाम, तदिम एतेषाम, जब इसका संधि करेंगे तू इदम एतेषाम तो यही बनेगा, करके देख लीजिएगा आप बलम से। बलम भीमाविरक्षितम, जो भीम के द्वारा जो रक्षित बल है पांडवों का, वो सीमित है और वो जीतने में सुगम है, ये यहाँ भाव दिया गया है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माविरक्षितम, अपर्याप्तम पर्याप्तम त्वदमेतेषां बलं भीमाविरक्षितम्,
हाँ अमिताभ जी, अमिताभ क्या पूछ रहे हो? सर अमिताभ आपने हाथ उठाया। जी अमिताभ जी प्रणाम सर। सर प्रणाम। 2 क्वेश्चंस आ रहे थे। एक तो ये है कि दुर्योधन ने कौरवों की सेना के लिए 3 श्लोक को डेडिकेट किया हुआ है, और पांडवों की सेना के लिए भी 3 ही कहे जाएंगे सर, 4, 5 और 6 वाले, या फिर तीसरे वाले को लेकर के 4 कहे जाएंगे वो? जी, तो नहीं तो क्या प्रश्न क्या है? ये अलग अलग सेनाओं के लिए जो कंपैरिजन, मतलब अलग अलग सेनाओं को डिस्क्राइब करने के लिए दुर्योधन ने जिन श्लोकों का इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है, तो उसमें कौरवों की सेना के लिए उन्होंने 3 श्लोकों का यूज़ किया है, और पांडवों के लिए भी 3 का ही यूज़ किया है, या पांडवों के लिए 3rd वाले श्लोक को इंक्लूड करके फिर 4 कहना चाहिए? नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? अच्छा ठीक है, क्या फर्क और पड़ रहा है उससे? ठीक है सर। और वो एक अपनी बात कहे, 3 श्लोक में कहे, 4 श्लोक में कहे, क्या फर्क पड़ने वाला है? जी बिल्कुल सही बात। सर, एक और भी क्वेश्चन है। जो हाँ। 9th वाले श्लोक में प्रहरणा शब्द है सर, नाना शस्त्र प्रहरणा, हाँ, तो हाँ। इसमें क्या प्रहरणा शब्द को अगर ये समझना है कि सुसज्जित, तो क्या इसको ऐसे समझ सकता हूँ कि हरण का मतलब होता है वहां से हट जाना, गायब हो जाना, निकल जाना, और नहीं नहीं, प्रहरणा शायद उसको वो जो अपोजिट किया शब्द है ना, प्रहार करना, प्रहार, नहीं प्रहार भैया, से आप प्रहार समझिए प्रहरण, प्रहार करने वाले, जो अनेक शस्त्रों को से प्रहार करने में सक्षम है, उनको बोला है नाना शस्त्र प्रहरणा। ठीक है, अच्छा, इसमें उन्होंने सुसज्जित लिखा हुआ है इसमें, इस बुक में ना सर, इसलिए मुझे लगा ठीक है, वो थोड़ा बहुत जो है जब ट्रांसलेट करते हैं तो फर्क मिल सकता है, लेकिन प्रहरणा मतलब जो प्रहार करने, जो प्रहार कर सकता है, प्रहरणा। ठीक है जी सर, धन्यवाद। हाँ, और डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं आचार्य जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। मुझे आज तक ये नहीं मालूम कि भगवान की जो नारायणी सेना थी 18 अक्षौणी, उसका 11 + 7 का डिवीजन कहाँ हुआ, कब हुआ? नारायणी सेना 1 अक्षौणी थी, 18 तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। नारायणी सेना 1 अक्षौणी की थी जी, एक तो उसका 11 और 7 में डिवीजन हुआ ना था, कौरव पांडवों में। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, जी ऐसा नहीं, ऐसा मैंने कहीं नहीं लिखा देखा। नारायणी सेना 1 अक्षौणी थी जो कि कौरवों के पक्ष में लड़ रही थी जी। और 11 अनेक प्रकार, अनेक लोगों की, अनेक राजा आए तो उनकी सेनाएं मिला के उनकी 11 हो गई थी, और पांडवों की जो है इसी प्रकार से वो जो उनके कोलोबरेटर्स थे, जो उनके साथी संगी थे, उनके 7 अक्षौणी हो गई थी। यानी भगवान की सेना पूरी पूरी कौरवों के साथ ही थी, मतलब सेना। हाँ, 1 अक्षौणी जो भगवान की सेना थी, क्योंकि प्रकरण आता है कि जिसमें ये दोनों ही भगवान कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए जाते हैं। तो अर्जुन जो है वो पैरों की तरफ बैठता है, और दुर्योधन अहंकारी था, वो सर की तरफ बैठता है। तो भगवान कृष्ण सो रहे हैं, तो जब वो उठते हैं तो सबसे पहले अर्जुन को देखते हैं, तो कहते हैं हम दोनों आपकी युद्ध में सहायता मांगने आए हैं, तो पहले कौन मांगेगा? तो दुर्योधन कहता है पहले मैं आया था। उसने कहा नहीं, तुम पहले आए होगे, मैंने तो पहले अर्जुन को देखा है। तो ये प्रकरण आता है, तो उसमें वो कहते हैं कि भाई मैं एक तरफ मैं रहूंगा, एक दूसरी तरफ मेरी सेना रहेगी, तो मुझे जो मांग से मतलब है, या तो मुझे मांग लो या मेरी सेना को मांग लो, दोनों ही संबंधी हो, तो मैं कोई पक्षपात नहीं करूंगा, एक तरफ मैं हूँ, दूसरी तरफ मेरी सेना है। तो अर्जुन की बारी आई तो उन्होंने कहा भगवान आप ही हमारे साथ रहिए। तो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ कि कितना मूर्ख आदमी है ये अर्जुन, जो कि एक व्यक्ति को ले रहा है, तो खुश हो गया। उसने कहा अच्छा जी हमारी अपनी सेना हमें दे दीजिए। तो वो नारायणी सेना जो है उधर से लड़ी। ये 18 का डिवीजन हुआ हो ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। साथ साथ लीजिए, अपने को माइक म्यूट करना प्लीज। हाँ, साथ साथ लीजिए। अपर्याप्तम पर्याप्तम पर्याप्तम तदस्माकम् पर्याप्तम अब दुर्योधन जो है, अभी उसने गुरुजी को तो सब जो कुछ कहना था वो बतला दिया कि हमारी सेना में ये है, प्रतिपक्षी सेना में ये है। अब उसने कहा कि थोड़ा 2 लोग ही मुख्य हैं, जो भीष्म पितामह जो सेनापति हैं, और
उनके गुरु द्रोणाचार्य हैं। द्रोणाचार्य से बात करने के बाद अब ये भीष्म पितामह को प्रसन्न करने के लिए अगला श्लोक दुर्योधन। महोदय जी जी जी। ये अक्षुणी जो होती है उसकी यूनिट बता दीजिए कि एक अक्षुणी में क्या होता है, क्या इतना हुआ अक्षुणी? मैंने भी बतलाया था ना, एक अक्षणी सेना में जो शास्त्रों में लिखा मिलता है उसके अनुसार 21,870 रथ होते हैं, 21,870 हाथी होते हैं, 65,610 घोड़े होते हैं और 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं, ऐसा लिखा पाया। 1,03,50 1,09,350 1,09,300, ठीक है। हाँ, गिनने मत पहुंच जाना। 21,870 रथ हो गए और हाथी हो गए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और घोड़े हो। दूसरा क्या बताया? बहुत होगी क्योंकि इतनी बड़ी सेना ही हो गई। लाखों की थी, 40-50 लाख से ज्यादा सेना। चलिए 65,610 घोड़े, ठीक है। 65,670 610 घोड़े, ठीक, धन्यवाद। मैंने गिने नहीं है, जो लिखा है वो बता दिया है। सही बात है। चलिए, अब वो दुर्योधन जो है भीष्म पितामह को प्रसन्न करना चाहता है, तो वो अपने सैनिकों को आज्ञा देता है। अयनेषु च सर्वेषु यथा व्यवस्थिता भवन्तः सर्व एव हि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाविरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि अयनेषु, अयनेषु का मतलब ये सप्तमी विभक्ति है। अयनम शब्द है, अयनम का अर्थ होता है मोर्चा। जैसे हम व्यूह रचना करते हैं ना, सेनाओं की फॉर्मेशन होती है, तो मोर्चा। अयनेषु मोर्चों पर, सर्वेषु अयनेषु सारे मोर्चों पर, यथा भागम अवस्थिता जहां जहां जिसने जो मोर्चा संभाला हुआ है, जहां जो अभी वो स्थित है, भीष्मम एव अविरक्षन्तु, ये 3 पद निकलेंगे। भीष्मम मां में हल लगा, एव अविरक्षन्तु, अविरक्षन्तु मतलब है अपने अपने मोर्चों पर स्थित रहते हुए भीष्म पितामह की रक्षा करें, ये उनकी पहली जिम्मेदारी। अब भैया ये कैसा सेनापति है कि पूरी सेना जो है उसकी रक्षा में ही लग जाए, तो वो सेनापति कैसा हुआ? तो यहाँ वो भीष्म पितामह को प्रसन्न करने के लिए, असलियत में भीष्म पितामह की रक्षा किससे करनी है? भीष्म पिता की रक्षा केवल शिखंडी से करनी है। शिखंडी का प्रकरण आगे बतलाएंगे। तो शिखंडी जो है उसको भीष्म पितामह, इसका जन्म स्त्री के रूप में हुआ था और शिवजी की अनुकंपा से बाद में उसको पुरुषत्व प्राप्त हो गया था, लेकिन भीष्म पितामह जो है वो उसको स्त्री मानते थे और उसका जन्म जो है वो भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनने वाला था। तो इस वजह से अच्छा, भीष्म पितामह का प्रण था कि मैं स्त्री पर तो शस्त्र उठाऊंगा नहीं। तो जब भीष्म पितामह की जो मृत्यु को जब वो पूछने जाते हैं कि भगवान आप कैसे मरेंगे, देखिए उन्होंने भीष्म पितामह ने कहा कि मैं लड़ूंगा कौरवों के पक्ष से, लेकिन मैं जो एडवाइजर है वो मैं पांडवों का रहूंगा। ये प्रकरण भी आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे।
तो जब भीष्म पितामह बहुत संहार करने लगे पांडव सेना का, तो उन्होंने कहा भाई ये तो हमारे एडवाइजर हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं कि भगवान आप कैसे मरेंगे। तो वो भीष्म पितामह से पूछते हैं कि आपकी मृत्यु कैसे होगी, हम आपको कैसे मारें। तो क्योंकि देखिए एडवाइजर भी कितना मतलब समझिए कमिटेड होता था, उसने अपनी मृत्यु का साधन बतला दिया। क्या मृत्यु का साधन बतलाया? क्या मृत्यु का साधन बतलाया कि शिखंडी को आगे करके अगर अर्जुन मेरे ऊपर बाणों का प्रहार करेगा तो मेरी मृत्यु होगी, कम से कम बाणसैया पे हो जाएगा, मृत्यु तो मेरी इच्छा से ही होगी। तो ये उन्होंने फॉर्मूला दिया, उसी फॉर्मूला बाद में लागू भी किया गया। तो भीष्म पितामह को जो रक्षा करनी थी शिखंडी से करनी थी कि जहां शिखंडी सामने आ गया तो ये शस्त्र का त्याग कर देंगे और मतलब हमारा इतना बड़ा महारथी जो है वो मर जाएगा। तो इसलिए भीष्मम एव अविरक्षण, तो चारों अपनी अपनी मोर्चों पर डटे रहें और भीष्म पितामह की रक्षा करें शिखंडी से, कि वो शिखंडी सामने ना पड़ जाए। शिखंडी सामने पड़ जाए तो खुद सामने आ जाए, भीष्म पितामह को उसके सामने ना होने दें। नहीं सर, तो जी एक चीज ये है सर, ये शिखंडी पे पूरी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद बता। तो भीष्मम एव अविरक्षण, तो भीष्म की ही रक्षा करें, भवंतः सर्व एव ही, क्योंकि ही के दो अर्थों में इस्तेमाल होता है। ही का अर्थ होता है क्योंकि, और ही जो है वो निश्चयात्मक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि यथा भागम अवस्थिता, अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए ही निश्चित रूप से भीष्ममेव रक्षण, तो भीष्म पितामह की ही चारों ओर से रक्षा करें। जी हाँ, आप पूछिए क्या है राजेंद्र प्रसाद जी। जी सर, प्रणाम सर। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी आपने सर इसी श्लोक के अंदर ये बताया कि भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा ले रखी थी किसी स्त्री जाति के ऊपर प्रहार नहीं करेंगे, और स्त्री जाति और शिखंडी में अंतर है, ये तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि शिखंडी ना तो नर थे ना महिला मतलब स्त्री थे। तो वास्तव में मतलब क्या उन्होंने शिखंडी के लिए कर रखा था या स्त्री वर्ग के लिए कर रखा था? किसी भी स्त्री के लिए प्रण था उनका, केवल शिखंडी के लिए नहीं था। मैं स्त्री पर प्रहार नहीं करूंगा, तो वो उनका प्रण था, तो उसी हिसाब से वो बात आगे बढ़ी। क्योंकि स्त्री रूप में तो बहुत लोग हो सकते थे नहीं भाई, लड़ने के लिए स्त्री रूप में कौन आता है? लड़ने के लिए तो पुरुष ही जाते थे, स्त्री कहाँ थी वहाँ। हाँ नहीं, वो तो सही है आपकी बात। हाँ। लेकिन शिखंडी का जो स्वरूप है वो मतलब दोनों का मिला जुला। देखिए शिखंडी जो है द्रुपद पुत्र है जी, द्रुपद का पुत्र। ये अंबा थी, पूर्व जन्म में अंबा थी। हाँ, पूर्व जन्म में अंबा थी, अंबालिका। हाँ, तो वो उसका प्रकरण आप लोग जानते हैं कि अंबा को जो है लेके आए थे विचित्रवीर्य से शादी कराने के लिए, और जब उसने कहा कि मैं तो कहीं और प्रेम करती हूँ, तो इसको कहा कि अच्छा तुम वापस चले जाओ, तो उस प्रेमी ने भी ठुकरा दिया। तो उसने प्रण किया कि मैं इसकी मृत्यु का कारण बनूं, भीष्म पितामह की। तो मृत्यु का कारण बनने के लिए अगला जन्म हुआ उसका, और वो स्त्री के रूप में ही पैदा हुआ। लेकिन इसकी कहानी जरा लंबी है, बाद में कभी बता देंगे। तो बाद में इसको पुरुषत्व प्राप्त हो गया था एक यक्ष की कृपा से। ठीक है, तो आज मेरे ख्याल इतना ही यहाँ इस श्लोक तक कर लेते हैं। मैं इसके बाद श्लोक के बाद आपके प्रश्न लेता हूँ। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता, भीष्ममेवाविरक्षन्तः सर्व अयनेषु मोर्चों पर, सर्वेषु सारे, सर्वेषु अयनेषु सारे मोर्चों पर, यथा भागम अवस्थिता, जहाँ जहाँ आप
की स्थिति है, जहां जहां आप डटे हुए मोर्चा संभाल के भीष्मम एव रक्षन्तु, भीष्म पितामह की रक्षा करें, भवन्तः सर्वे एव ही, और निश्चय रूप से आप सब मिलकर भीष्म पितामह की रक्षा करें, ये श्लोक कहता है। ठीक है, एक बार साथ साथ लीजिए, फिर यहीं तक करते हैं, फिर आपके एक दो प्रश्न ले लेंगे जो संस्कृत संबंधी बाद में लेंगे और ये पहले ले लेंगे। हाँ, एक बार साथ साथ कर लीजिए। अयनेषु च तो आपका अमिताभ जी, आप क्या पूछ रहे हैं? जी सर, इसमें इस युद्ध में भगवान कृष्ण जी ने दोनों ही पक्षों के लिए कुछ ना कुछ किया। एक के साथ में स्वयं चले गए, एक को अपनी सेना दे दिया। भीष्म जी के भी लिए आपने अभी जो बताया, तो इसका मतलब है उन्होंने भी दोनों के लिए ही किया। किसने? भीष्म पितामह ने। शरीर से वो थे के साथ में, लेकिन मन जो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दोनों उभय पक्षी माने गए हैं। भीष्म पितामह भी उभय पक्षी थे भाई। भीष्म पितामह कौरव भी उनके बच्चे थे और पांडव भी उनके बच्चे थे जी। तो जब बाद में जब बात हुई तो उन्होंने कहा एक तरफ से कौरवों की तरफ से मैं लड़ूंगा, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है जो मैं अपने पिता को दी थी कि जो भी इस कुर्सी पे बैठेगा, सिंहासन पर बैठेगा, मैं उसके प्रति वफादारी रखूंगा। तो उनकी वफादारी उस हिसाब से कौरवों के प्रति हो गई, और पांडवों को उनको बैलेंस करने में कहा भी तुम मेरे से एडवाइस लेने आ सकते हो, मैं आपका चीफ एडवाइजर हूँ। तो वही उस तरह से जी। चलिए, और कोई प्रश्न नहीं है तो शांति पाठ। आशा जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, शांति शांति। अब जो है संस्कृत के विषय में किस श्लोक से क्या पूछना चाहते हो? एक तो प्रश्न आया था समितिंजया, यही आया था, और भी कुछ था? जी हाँ महोदय, समितिंजया जो पद है वो समितिम जो है युद्धम, युद्ध के रूप में होता है। युद्ध समितिम जयति। डबल सर, सिंगल सर। एक मिनट में बता रहा हूँ। समितिंजया, समितिम जयति, जयति समितिंजया। जो युद्ध, समितिम मतलब युद्ध, जो युद्ध को जीतने वाला है, संग्राम विजयी इसलिए कहा गया था। समितिम जो है वो युद्धम, समिति का मतलब होता है युद्ध, तो जो युद्ध को जीतने वाला है उसके लिए समितिंजय होता है। यही प्रश्न था, कुछ और? अपने अपने माइक म्यूट कर लें, जिसको प्रश्न पूछना वही अपना माइक खोले जी। पांडे जी, बीएन पांडे जी अपना माइक म्यूट करें जी। हाँ, और कोई प्रश्न इसके अलावा? समितिंजय पूछा तो और कुछ तो नहीं है? संस्कृत के विषय में कोई प्रश्न है तो कर लीजिए, कहीं आपको संधि में प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ हो रही हो। हाँ वैशाली बोलो। हाँ, वैशाली कृपाचार्य अश्वत्थामा हनुमान। हाँ, आवाज आ रही मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ। जी। हाँ, कृपाचार्य अश्वत्थामा हनुमान विभीषण और कौन कौन थे? अच्छा, वो जो चिरंजीवी हैं, हाँ, जो चिरंजीवी, चिरंजीवी उनकी बात कर रहे हैं। 8 चिरंजीवी आप लिखना चाहे लिख लीजिए। अश्वत्थामा, बलि, बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय। ठीक है, ये 8 जो है चिरंजीवी माने गए। सर एक मिनट, विभीषण के बाद कृपाचार्य के बाद
परशुराम जी जो है और मार्कंडेय। ठीक है, चलिए। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर नमो जी। नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। मतलब सर्वे ये नमः। भक्त हो गए हनुमान जी और विभीषण जी, हाँ जी, और परशुराम ये राजा मतलब ये योद्धा हो गए। हाँ जी। इसी प्रकार से कुछ और भी कर सकते हैं सर? वेद व्यास जी शायद ज्ञानी उसमें आ गए। हाँ, अपने अपने मन से याद रखने के लिए जो मर्जी आप याद रखें। बलि जो है वो जिन्होंने भगवान को सब सर्वस्व दान कर दिया था, अंतिम उन्होंने कहा तीसरा पैर कहाँ रखूं, उन्होंने कहा मेरे सर पर, वो बलि है। राजा थे, दैत्यराज थे। अश्वत्थामा ये द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। वेद व्यास जिन्होंने वेदों की रचना की, और ये जो है उनके पुत्र हैं, क्या नाम था जो जो मत्स्य कन्या जो थी, उनके पुत्र पराशर। हाँ? नहीं, पराशर ऋषि पराशर और मत्स्य पुत्र। कन्या, इन दोनों। हाँ, पराशर जी के पुत्र हैं। ठीक है। हनुमान जी को आप जानते ही हैं, पवन पुत्र। विभीषण को आप जानते ही हैं, रावण का छोटा भाई। कृपाचार्य जो हैं ये तो गुरुओं में आते हैं। परशुराम, भगवान परशुराम कहते हैं। तो इनका प्रण था कि मैं इसको जो क्षत्रियों का नाश करने के लिए था। बल्कि एक प्रसंग ऐसा भी आता है कि ये परशुराम जो है वो भीष्म पितामह के भी गुरु थे और कर्ण के भी गुरु थे। जी। ठीक है। तो परशुराम जी के विषय में एक प्रकरण आता है कि कर्ण ने छद्म मतलब थोड़ा धोखा देकर उनसे विद्या सीखी थी। उनको उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, तो वो क्षत्रियों को शिक्षा परशुराम नहीं देते थे। उसकी भी बड़ी बड़ी कहानियां हैं। ठीक। तो जब इसने शिक्षा ले ली तो देखा कि गुरुजी उसकी गोदी में सोए हुए हैं और एक कीड़े ने उसको काटा, और वो दर्द सहन करते रहे करण, लेकिन गुरु की नींद डिस्टर्ब ना हो जाए तो पैर को हिलाया नहीं। जब गुरुजी जागे तो उन्होंने कहा खून कैसे निकल रहा है, तो कीड़े ने काटा। तो उन्होंने कहा ये इतनी पीड़ा कोई ब्राह्मण तो सहन ही नहीं कर सकता, तू बता कौन है। तब उसने अपना परिचय क्षत्रिय के रूप में दिया। तो उन्होंने शाप दे डाला उनको कि जब मेरी विद्या के जो सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस समय तू उसे भूल जाएगा। ये परशुराम जी का श्राप था कर्ण को। ठीक है। तो इस प्रकार से कर्ण है, ये सब जो है महान लोग हैं, इनकी अपनी अपनी कहानियां हैं। और अश्वत्थामा को क्यों ऐसा ये वरदान मिला हुआ है सर? अश्वत्थामा को तो मैंने नहीं कहा। नहीं, अश्वत्थामा भी है ना नाम इसमें? हाँ जी। तो हाँ। उनको क्यों मिला हुआ है चिरंजीवी होने का वरदान? ये अश्वत्थामा जो है वो द्रोण पुत्र है और ये पूरे पारंगत थे। अब ये चिरंजीवी की कहानी जो है ये देखनी पड़ेगी कि उनको चिरंजीवी क्यों माना जाता है। ठीक है। ठीक है। जी। नहीं, वो शायद उस कृष्ण भगवान ने उनको शाप दिया था, क्योंकि वो पांडवों के पुत्रों को मार डाला था ना, इस वजह से कि तुम अनंत काल तक जीवित रहोगे। हाँ, कुछ ऐसा कहा है। ठीक कह रहे हैं आप। जब उसने ये ये जो द्रौपदी के पुत्रों को मार डाला था, इस धोखे में कि पांडव को मार रहा है, सोते हुए मारा था, तब उस समय कृष्ण जी ने उनको कुछ इस तरह का बात कही थी कि तुम अनंत काल तक जीवित रहोगे, ऐसा कुछ आता, मुझे भी याद पड़ता है। जी। ठीक है, धन्यवाद। गुरु जी। जी। अच्छा, नहीं वो चलिए रहने दीजिए। नहीं, बता दीजिए। हाँ। अरे नहीं, वो दिमाग से हट गया कुछ। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही थी, कर्ण ने जब अपना परिचय दिया तब तो वो परशुराम को जो परिचय दिया तब तो उसको मालूम नहीं था कि वो क्षत्रिय है। मतलब अपने आप को पुत्र ही ऐसा कहाँ लगता है, होगा। ऐसा नहीं, मैं समझ गया। ऐसा लगता है कि उन्होंने कहा क्षत्रिय के अलावा मैं किसी को भी शिक्षा दे दूंगा, क्षत्रिय को नहीं दूंगा। ऐसा हो सकता है। ठीक है। नमो नमो नमः सर। नमो नमः सर्वेभ्यः। नमो नमः। नमो नमः सर।